हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इन भारत की स्थिति और विस्तार। क्योंकि आज हम लोग जो है ना ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आज भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग जो है 3 वीडियो ज्योग्राफी के कर चुके हैं। इससे आगे जो है ना हम भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भारत में टोटल जो है ना राज्य की संख्या कितनी है? तो 28 है। कितना है? 28। और यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की यदि बात किया जाए तो टोटल कितना है? 8 है। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार से यदि देखिए घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा राज्य हमारा है राजस्थान, दूसरा स्थान पे मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पे महाराष्ट्र और चौथा स्थान पे जो यूपी है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले स्थान पे जो है ना राजस्थान है और चौथा स्थान पे यूपी है। राजनीतिक में जो है ना महानता हासिल है यूपी के, क्योंकि यूपी में जो है ना सबसे ज़्यादा सीट है, इसलिए जो है ना राजनीति के सेक्टर में काफ़ी महत्व रखता है। आगे हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पे जो है ना अब हम बढ़ते क्रम में देखेंगे। सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। इससे बड़ा जो है ना हमारा सिक्किम है, और इसके बाद जो है ना त्रिपुरा है, और इसके बाद जो है नागालैंड है। और सर्वप्रथम जो है जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो नागालैंड में लागू हुआ था। तो हम अब सबसे छोटा राज्य पूछेगा तो गोवा, उससे बड़ा राज्य सिक्किम, उससे बड़ा राज्य त्रिपुरा, और उससे बड़ा राज्य कौन सा है? तो नागालैंड है। अब हम जनसंख्या के आधार पे देखेंगे कि टोटल जो है जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य हमारा है सिक्किम। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। केंद्र शासित प्रदेश में यदि पूछेगा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। और सबसे छोटा कौन है? तो लक्षद्वीप। वहीं जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा यदि पूछेगा तो दिल्ली हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। तो इसको देखेंगे। और आगे जो है ना भारत की जो है ना तटीय सीमा के बारे में हम लोग देखेंगे, और तटीय सीमा जो होता है कोस्टल बाउंड्री, उसकी हम एक एक करके सारा चीज़ देखेंगे। तटीय सीमा की टोटल लेंथ जो है ना कितना है? तो टोटल लेंथ जो है ना यहाँ पे दे रखा है 6100 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा की लेंथ जो है ना 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीपों को इसमें शामिल कर दिया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर है। इसमें देखेंगे तो इसमें जो है ना तटीय के हिसाब से, तटीय बाउंड्री के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है? तो गुजरात है। इसके बाद आंध्र प्रदेश है, और तीसरा स्थान पे हमारा जो है तमिलनाडु है। पश्चिमी तटीय राज्य की यदि बात किया जाए तो गुजरात हो जाएगा। इसके बाद जो है ना महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, और केरल हो जाएगा। तो टोटल जो है यहाँ पे 5 राज्य जो है ना पश्चिमी तटीय सीमा से लगा हुआ है। वहीं पे जो है और पूर्वोत्तर तटीय राज्य को देखेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से टोटल राज्यों की संख्या कितना है? तो 9 है। कितना है? टोटल राज्य की संख्या हमारे 9 है। पूरब से हो जाएगा 4 तटीय राज्य हो जाएगा, और पश्चिम से हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा। सबसे बड़ा हमारा हो गया गुजरात, और सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा। ठीक, आगे देखिए तो दो ऐसा राज्य है ना, दो ऐसा राज्य है गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा जो है जल से और स्थल से भी लगता है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा 2 राज्य है जो स्थल और जल दोनों से सीमा साझा करता है? तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। कौन सा है? गुजरात और पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की यदि बात किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, तो स्थल की यदि बात किया जाए टोटल स्थलीय सीमा, तो ये हमारा कितना है 15,200 किलोमीटर है और 16 राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेश का जो है न सीमा स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। एक में है लद्दाख, दूसरा जो है हमारा जम्मू कश्मीर है। तो 16 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल देखा जाए तो 16 2 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी सीमा जो है न अदर देशों से लगा हुआ है। अब यहाँ देखते एक एक करके स्थलीय सीमा की यदि बात किया जाए तो टोटल कितना है 15,200 है, एकदम सही है, इसको याद रखना है। और ये 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का है। टोटल सीमा की लंबाई कितना, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। और कौन कौन है उसको देखेंगे तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश, एक हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अब हम राज्य की बात करेंगे तो हिमाचल हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, इसके बाद जो है असम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा और मेघालय। इस प्रकार से टोटल कितना राज्य है, तो टोटल जो है ना 16 राज्य है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो इंटरनेशनल स्थलीय सीमा साझा करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बाउंड्री की यदि बात किया जाए तो सबसे बड़ा किसका है, तो राजस्थान के। अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री सबसे बड़ा है राजस्थान के, और सबसे छोटा यदि पूछेगा तो नागालैंड का है। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा नागालैंड है। क्लियर, ठीक। यहाँ पे देख रहे हैं कि राजस्थान की ये इस प्रकार से मुड़ के जाता है जो सबसे बड़ा है, और ये पूरा जो है ना इस प्रकार से ऐसे करके इसे, ये जो है ना सबसे बड़ा राजस्थान की बाउंड्री है। वहीं पे जो है नागालैंड के देखा जाए तो छोटा सा है, छोटा सा पार्ट जो है ना नागालैंड का है, और नागालैंड की सबसे छोटी बाउंड्री। तो सबसे बड़ी बाउंड्री पूछेगा स्थलीय बाउंड्री तो हम बोलेंगे राजस्थान, और सबसे छोटी पूछेगा तो हम नागालैंड को कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ, अब हम स्थलीय सीमा की लंबाई भी देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बाउंड्री, इसके बारे में अब आगे देखते हैं हम। टोटल कितना है, तो 7 देश है, देश के साथ जो है ना हमारा बॉर्डर लगा हुआ है। टोटल कितना, 7 देश के साथ जो है ना स्थलीय सीमा लगा हुआ है, और 2 देश है जिसके साथ हमारा जलीय सीमा है, मालदीव और श्रीलंका। तो इधर जलीय सीमा यदि पूछेगा तो 2 देश हो जाएगा, और स्थलीय सीमा पूछेगा तो हमारा हो जाएगा 7 गो देश। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाउंड्री जो हमारा है ये बांग्लादेश का है। बांग्लादेश के बाउंड्री की लंबाई कितना है, तो 4096.7 किलोमीटर है, ठीक। वहीं चाइना के साथ जो है ना हमारी बॉर्डर की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर है, और पाकिस्तान के साथ जो है ना हमारी बॉर्डर की लंबाई है ये कितना है, तो ये 3323 किलोमीटर है। नेपाल के साथ जो है ना हमारी बॉर्डर की लंबाई 1751 किलोमीटर है, और म्यांमार के साथ जो है ना हमारी बॉर्डर की लंबाई 1643 किलोमीटर है। भूटान जो है 699 किलोमीटर, और सबसे छोटी बाउंड्री जो लगता है हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है, जो कि कितना है 106 किलोमीटर। सबसे छोटी बाउंड्री हो गया हमारा अफगानिस्तान के साथ, और सबसे बड़ी बाउंड्री की यदि बात करेगा तो हमारा हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, ठीक। अब हम देखेंगे भारत और पाकिस्तान बाउंड्री। भारत और पाकिस्तान बाउंड्री जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण जो है ना 14-15 अगस्त के होता है, 14 या 15 अगस्त के होता है 1947 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण 14-15 अगस्त के 1947 में होता है। इसको करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो सर साइरिल रेड क्लिफ। क्या नाम था, सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा जो है ना ये बाउंड्री बनाया गया था, ठीक। तो ये बाउंड्री जो हमारा है इस प्रकार से, तो ये जो है ये क्या है, तो हमारा जो है
यही रेड क्लिफ रेखा है, ठीक। और ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं डूरंड रेखा है, ये हमारा लद्दाख हो जाएगा। और पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्यों की यदि बात किया जाए तो गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अब हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है ना टोटल हम पंजाब से बॉर्डर साझा होता है, ठीक। आगे अब हम देखेंगे, तो आगे की तो भारत पाक विवाद की यदि बात किया जाए तो भारत पाक विवाद जो है ना POK के लेके है ना। POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो होता है, पाक अधिकृत कश्मीर, इसके लेकर जो है ना भारत पाक विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच का सबसे पुराना विवाद जो है ना यही POK है। और ये कब से है, तो ये पाकिस्तान की कब्जा में जो है ना 1948 से है। कब से, तो 1948 से यह पाकिस्तान की कब्जा में है। कुछ चीज़ और जान लेते पाकिस्तान के बारे में। सिंधु जल विवाद भी जो है ना ये पाकिस्तान के ही साथ है। इसमें टोटल 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चेनाब। इसमें क्या है कि 80% पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जो है 20% पानी पर ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा इंडिया के हिस्सा। वहीं पे जो है रावी, ब्यास और सतलज, इसका 80% पानी के हिस्सा जो होगा भारत के होगा, और 20% पे जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। पंच नदी की यदि बात किया जाए तो झेलम हो जाएगा, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज मिलाकर पंच नदी बनता है। ये जो बड़ी नदियां हैं, ये नदियां, ये क्या है, यही सिंधु है, जो कि कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर झील के पास से निकलता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना ये सतलज नदी है जो आके इसमें मिलता है मिठानकोट में, ठीक। आगे हम देखेंगे तो इसमें जो जल सिंधु जल समझौता की यदि बात हुआ था 1960 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के जो था जनरल याकूब खान था, ये दोनों के बीच जो है ना समझौता हुआ था 1960 में। तब से जो है ना हम लोग इसी समझौता के तहत आगे काम करते, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं जल विवाद की यदि बात किया जाए तो इसमें विवादित परियोजना। अब विवादित परियोजना, इसको याद रखना इम्पोर्टेंट होगा। विवादित परियोजना कौन है, तो निम्मो बजागी परियोजना। निम्मो बजागी परियोजना जो है सिंधु नदी पे है, विवादित परियोजना है। वहीं पर जो है उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना जो है ना झेलम नदी पे है, और उसकी सहायक नदी किशन गंगा, उसकी सहायक नदी किशन गंगा, इस पर भी जो है ना पाक में जो है ना इसे नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। माने कि भारत के जो है ना किशन गंगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, ये जो है ना चिनाब नदी है। चिनाब नदी पर जो 3 परियोजना है, एक है दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना। एकदम VVI है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको एकदम याद रखेंगे। चिनाब नदी पे अवस्थित परियोजना कौन है, तो दुलहस्ती परियोजना, बगलिहार परियोजना और सलाल परियोजना, ठीक। आगे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये 3 जो है ना पहाड़ियाँ हैं। एक है काराकोरम, दूसरा हो गया लद्दाख, तीसरा हो गया जास्कर। और काराकोरम के ऊपर जो है ना सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ा सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। पाकिस्तान इस पे जो है ना धोखे से कब्जा कर लिया था, और इसे 1984 में पाकिस्तान जो है ना इस पे धोखे से कब्जा कर लिया था 1984 में, और उसे जो है ना भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसे जीत लिया गया। ये जो है ना पूरे दुनिया की सबसे ऊंची रण क्षेत्र है, और इसकी ग्लेशियर की यदि हाइट देखा जाए तो लगभग जो है ना 4200 मीटर है, ठीक है। और हम एक चीज़ और जान लें कि जितना ऊपर हम जाएंगे, जैसे कि जितना 165 मीटर की हाइट पर जो है ना 1 डिग्री सेल्सियस जो है ना तापमान घटता चला जाता है।
ग्लेशियर, तो ग्लेशियर जो है ना, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और विश्व का जो है ना सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। इसको जो है ना बैटलफील्ड कहा जाता है, विश्व के सबसे ऊंचा। भारत अफगानिस्तान सीमा की यदि बात किया जाए, भारत अफगानिस्तान बाउंड्री, तो पाक और अफगानिस्तान के बीच अभी अवस्थित है, जिसे हम डुरंड रेखा कहते हैं। और डुरंड रेखा को निर्धारण करने वाले व्यक्ति का नाम था सर मार्टिमर डुरंड द्वारा, माने सर मार्टिमर डुरंड जो है, इसने ही भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है ना डुरंड लाइन खींची थी। कब? तो ये जो है ना 1896 में, यानी कि उस समय पाकिस्तान हमारे पास था और अफगानिस्तान को बांटने के लिए, है ना, अफगानिस्तान को बांटने के लिए जो है ना डुरंड रेखा खींचा गया था। ठीक, वर्तमान में जो है ना डुरंड लाइन जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। भारत से एक छोटी सा बॉर्डर लगता है जिसका जो है ना 106 किलोमीटर है। कितना है? 106 किलोमीटर है। ठीक, भारत के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर। आगे हम लोग देख लेते हैं। भारत और चीन बाउंड्री की यदि बात किया जाए तो जिसका नाम है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा का नाम क्या था? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में हुआ था। करने वाले व्यक्ति का नाम था सर हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है ना इसे किया गया। और ये जो है ना हमारा चाइना है, ये बाउंड्री है इस प्रकार से इसे करके, और इधर नेपाल हो जाएगा, एक बाउंड्री है। और इस प्रकार से देखा जाए तो 3 बाउंड्री है मैकमोहन का। ये जो है ना हमारा मध्य है, ये पूर्वी है, और ये पश्चिमी वाला बाउंड्री है। ठीक है, तो यदि पूछेगा कि पश्चिमी बाउंड्री तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और मध्य बाउंड्री कहाँ है तो सिक्किम में, और पूर्वी बाउंड्री जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसके बाद जो है ना यहाँ मैकमोहन रेखा को 3 भागों में बांट दिया। वो पश्चिमी रेखा यानी पश्चिमी सीमा, मध्य सीमा और पूर्वोत्तर सीमा। पश्चिमी सीमा जो है उत्तराखंड हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, और मध्य सीमा जो हो गया सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश जो है ये पूर्वोत्तर सीमा है। यहाँ यदि हम देखें तो नॉर्थ सीमा हो गया, ये साउथ है, और इधर जो हो जाएगा हमारा वेस्ट, ये हो जाएगा ईस्ट है। ये जो है ना भारत की यदि लंबाई देखा जाए तो 3214 किलोमीटर है, और इसकी जो है ना चौड़ाई देखा जाए तो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो